ये भैया वो हॉल था जिस जगह नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई। यहाँ जब गोविंद आए तो 2 साल 3 दिन के थे। ये हमारी यशोदा मैया की रसोई थी। ये उस भवन का दूसरा गेट था। जब भोलेनाथ बैठ गए थे सामने तो मैया ने इसका गेट दूसरा कर दिया। ये भैया बोले खाइए, जिसने भी किसी ने भी जिस मंदिर का इसका निर्माण किया है, किसी ने भी किया है, उसने अपने शब्द लिखे हैं, लेकिन आज तक लोग कोई पढ़ नहीं पाए कि अक्षर क्या है। ये भैया हाउ था, हमारी मैया लाला को डराती थी। दोस्तों, आज हम लोग पहुंचे हैं नंदगांव में, उस स्थान पे जिसका इतिहास द्वापर काल से जुड़ा हुआ है। ये वो स्थान है जहां पे यशोदा मैया, श्री कृष्ण जी और नंद बाबा रहा करते थे। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, लिखा हुआ है नंद बाबा का पहला घर नंदगांव। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तो नंद बाबा, कृष्ण और यशोदा मैया नंदगांव आ गए थे। ये जो स्थान है यह नंदेश्वरी पहाड़ी पे स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को आज दर्शन करवाते हैं नंद बाबा, यशोदा मैया और कृष्ण जी के उस घर की जहाँ पे ये लोग नंदगांव में रहते थे। तो दोस्तों चलिए, यहाँ से अब हम लोग अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं कि आज कैसा है यशोदा मैया का घर। दोस्तों, यशोदा मैया के इस भवन पे आने के बाद हमें ये मैया मिली है जो यहाँ पे सेवा देती हैं। तो मैया जी, क्या इतिहास रहा है इस जगह का, उसके बारे में बताइए हम लोगों को। राधे राधे। राधे राधे। आइए भैया, ये हमारी मैया का घर है जिस जगह हमारे गोविंद का पालन पोषण हुआ। इस मंदिर का नाम यशोदा नंदन, यशोदा मैया का भवन। यहाँ से जब भगवान मथुरा जा रहे थे कंस को मारने, तो यशोदा मैया फूट फूट के रोने लगी अपने घर में। तब भगवान ने आके पूछी, मैया इतनी क्यों रो रही है? मैया ने कही कि मुझे 85 साल की उम्र में मिलो है, मैं तो मथुरा कैसे जान दूंगी। भगवान ने कही कि मैया रोवे मत, नंद नंदन कंस से मारवे मथुरा जाएगो और यशोदा नंदन तो हमेशा तेरे ही संग रहेगो। तो यशोदा मैया घबरावे नहीं, इसलिए यहाँ एक रूप रह गया। और आज भी हमारे ब्रजवासियों का भाव है कि हमारो लाला हमारे ब्रज में है। तो ये मंदिर वो यशोदा नंदन है जिस जगत में सिर्फ एक ही मंदिर है, ये जिस जगह भगवान साक्षात्कार रहते हैं आज भी अपनी मैया के साथ में। ये हमारे नंद बाबा की पूरी फैमिली है, पूरा परिवार। ये जो सर से पगड़ी वाले हमारे नंद बाबा है, जिनके नाम पे गांव बसा है नंदगांव। और बड़ी हमारी यशोदा मैया है जिनके नाम से भवन है यशोदा भवन। हमारे बंसी बजाते हुए हमारे दोनों भैया हैं, दाऊ और कन्हैया। मैया की साइड में लाला हैं, बाबा की साइड में दाऊ भैया हैं। वैसे दाऊ गोरे थे और कन्हैया काले थे, लेकिन यहाँ एक ही स्वरूप के दर्शन है, दाऊ भी काले और कन्हैया भी काले। आपने सुना होगा सूरदास जी का एक पद आता है जिसमें कन्हैया जी दाऊ भैया की शिकायत यशोदा मैया से करते हैं कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो। हमारी ब्रज भाषा में चिढ़ाने से खिजाना कहते हैं कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोह से कहे ते मोल को लियो, तू ये समत कब जायो। और गोरे नंद जसोदा गोरो, तू कितकार हो आयो। कि भैया गोरी है, बाबा गोरो है, तू तो हम मोल को है, मैं गोरो हूँ तो मोल लाए वापिस करेंगे। तो भगवान में चल गए इस जगह के, कहे तो मैया दाऊ भैया कारो कर दे, ना तो मैया मोए गोरो कर दे। अब मैया भगवान को गोरा नहीं कर सकती क्योंकि कुदरती रंग था। तो यहाँ दाऊ जी के चेहरा पे कारोच लगा दी कि आज ते दो भैया इकसार कलुआ और भौआ। भौआ बलराम जी का हमारे यहाँ का देसी नाम है और कलुआ सो हमारे कार्य कन्हैया है। ये हमारी राधा रानी है। हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है। जैसे पहले एक बहू मर्यादा में रहती थी, ऐसी यशोदा मैया के बगल में राधा रानी आज भी पर्दे से। राधा रानी के आजू बाजू में रेवती जी और रोहिणी जी। रोहिणी बलराम जी की माँ थी और रेवती बलराम जी की पत्नी। इधर की साइड में भगवान के गैया चराने वाले सखा, धन सुखार मन सुखा, जो एक मन का सुख देते हैं और एक धन का। इनकी कृपा बहुत जरूरी है क्योंकि किसी के पास अटूट धन है लेकिन मन नहीं तो वो धन किस काम का। कि किसी के पास अटूट मन है पर वो धन नहीं तो फिर वो मन किस काम का। इसलिए धन सुखार मन सुखा की कृपा बहुत जरूरी है। धन और मन दोनों ही साथ में रहेंगे, वो ही गोविंद को पाएंगे। ये हमारे नंद बाबा का पूरा परिवार है। इधर को हमारे नंद बाबा की बेटी योग माया जी के दर्शन है। चलिए देख लेते हैं। आइए दर्शन करा दो। ये हमारे नंद बाबा की बेटी है माया, योग माया। ये योग से प्रकट हुई, इनका नाम योग माया पड़ गया। नंद भवन में बेटी के रूप में आई, भगवान वसुदेव जी के आए। जिस कन्या को वसुदेव जी लेके गए वो माया है, योग माया। कहते हैं माया माया सब भजे और माधो भजे न कोई, और जो कोई माधो भजे माया जाकी होई।
माया को पाने के लिए भी कन्हैया की जरूरत है और कन्हैया को पाने के लिए भी माया की जरूरत है। आइए मैं आपको घर दिखाती हूँ। 1 मिनट भैया के बाद लगाया हूँ, बंदर घुस जाओ नहीं। ये भैया वो हॉल था जिस जगह नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, कारागार में। उन्हें पहुंचा दिया गया गोकुल में। नंद बाबा गोकुल के रहने वाले थे और गोकुल के ही राजा थे। और जब गोविंद गोकुल में पहुंचे तो कंस का अत्याचार बढ़ गया। यक्षासुर, बकासुर, कागा, पूतना सब गोकुल में पहुंचे थे। ये जो आप खड़े हो ये नंदीश्वर पर्वत, नंदीश्वर पर्वत पे नंद बाबा के कुल गुरु रहते थे सैंडल ऋषि। उन्होंने यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की और वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या राक्षस कोई भी आएगा वो सीमा में प्रवेश करते पाषाण पत्थर बन जाएगा। जब ये बात नंद बाबा को पता चली, नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया, नंदगाम अपने नाम से बसाया। यहाँ जब गोविंद आए तो 2 साल 3 दिन के थे। इस जगह भगवान 9 साल 49 दिन रहे। इसी हॉल में नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दी नेपाल की, और जय कन्हैया लाल की। तो उस समय नंद बाबा के पास में आज का रुपया पैसा धन नहीं था, जो था वो गोकुल में छूट गया। सबसे अनमोल धन था 9 लाख गाय जो नंद बाबा के साथ में आई, जिनमें से 2 लाख गाय यहाँ के साधु ब्राह्मणों को दान में दी। तो शास्त्र के अनुसार इस जगह का नाम है गोलोक धाम, जिसमें गोविंद रहते हैं। यहाँ गौदान या गौ सेवा का विशेष फल है। यहाँ आज भी सामर्थ्यवान लोग गौदान करते हैं, अन्य यात्री चारे का दान करते हैं। तो जब जन्म बधाई गव रही थी तब यहाँ भोलेनाथ दर्शन करने आए थे काशी से, और यशोदा मैया ने इन्हें दर्शन नहीं कराए कि मैया बाबा तेरे रूप देखे मेरो छोटो सो कन्हैया डर जाएगो। बाबा ने कही मैया इतनी दूर से आए हूँ, बिना दर्शन करे नहीं जाऊंगो। तो आंगन में ही धुनी रमा ले। ये सामने भगवान का भवन था, मैया लाला को लेके अंदर बैठ गई, बाबा बाहर रिमड़ के बैठ गए थे। इन्हीं के साथ में यहाँ शनिदेव दर्शन करवाए आए, जो सामने शनिदेव का मंदिर है। वो भगवान ने रोक दिए माई कि माई रुक जा भैया, मैं माई आ जाऊंगा। कहते हैं जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है वहां खुशी नहीं रहती, और जहाँ गोविंद की कृपा होती है वहां गम नहीं रहता। इसलिए भगवान यहाँ से कोयल का रूप धारण करके दर्शन वहां जाके बिहारी जी के रूप में दिए। उस जगह का नाम कोकलावन पड़ गया, और भोलेनाथ को यशोदा मैया ने नहीं दिए। तब भगवान ने रोना शुरू करो, और जब गोपियों ने पूछी मैया क्यों रो लाला, मैया ने कही बाबा जी बैठो, मैंने दर्शन ना करा लाला जब तक रो। तो बोला है कि लाई आशीश्वर महादेव है हमारे यहाँ जंगल में, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। वहां से गोपी बुलाए कि लाई कि चल रहे जोगी नंद भवन में तो यशमत मात बुलावे, और बाके लाला नजर लगी तो फिर राई नौन करावे। भोलेनाथ आए, झारो दियो, भगवान खेलने लगे। तब मैया ने कही कि जोगी रे तू ब्रज में वासो कीजो, और जब जब मेरो लाला रोवे जब जब झारो दीजो, अब तू यहीं रीजो। यहाँ 5 वचन लिए यशोदा मैया से, तो यहाँ 5 नामों से महादेव जाने जाते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर हैं, जब भगवान ने महाराज की गोपी बन के गए। मथुरा में भूतेश्वर हैं, जब कंस को ज्यादा अत्याचार बढ़े हो, कछु समय को भूत बन के डराए हो। गोवर्धन में चकलेश्वर हैं, जब यहाँ से जाके गिरिराज पूजा हुई, खा खा के चकला हो गए। और कामा में कामेश्वर हैं, जो हर कामना पूरी करी। और ये हमारे नंदीश्वर हैं, जो हमारे नंदगाम की चौकीदारी करी और आज भी करते। हमारे यहाँ कोरोना नहीं आया इनके होते सोते। ये वो हॉल था, ये सामने भगवान का भवन था। ये हमारे भगवान की वंशज गाय श्यामा जी सामने। ये गाय आज भी सत्संग करती हैं, बिना राधे राधे के अपने आप से टच नहीं होने देती। ये भैया वो तुलसा जी थी जहाँ यशोदा मैया तुलसा जी में जल देती थी और पूजा जी करती थी। इस तुलसा जी की एक ही खासियत है, कभी इनमें से सूखती नहीं है। एक पौधा सूखता तो दूसरा अपने आप निकल जाता है। ये हमारी यशोदा मैया की रसोई थी, रसोई जिस जगह भगवान का भोजन बनता था। अब तो थोड़ा काम चला हुआ है तो यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है जी। ये उस भवन का दूसरा गेट था। जब भोलेनाथ बैठ गए थे सामने तो मैया ने इसका गेट दूसरा कर दिया कि बाबा आगे बैठो रहा, मैं पीछे से निकल जाऊंगी। ये खुली रसोई थी, चूल्हे का काम था, वो भंडारगढ़ था। ये भैया वो काल कोठरी थी जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीड़ चुराए तो गोपियों ने शिकायत करी कि अपना दान लियो नंदरानी, हम तो अलग बसेंगे जाए। मैया माखन चुरावे जब तक ठीक ही, अब हमारे कपड़ा चुरावे, कह तो आज लाला समझा ले, नहीं गाँव छोड़ पक जाएंगी।
तब भगवान को कान पकड़ के 5 घंटे की सजा देने इस कोठरी में बंद कर दिया। इसी कोठरी में बंद कर दिया गया था जिसका नाम उनको? काल कोठरी पड़ा। काल कोठरी पड़ा। इस कोठरी में आज भी ना गर्मियों में गर्मी लगती है, ना सर्दियों में सर्दी लगती है। अद्भुत है। अद्भुत है सही में। हाँ जी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो है यशोदा मैया की रसोई हुआ करती थी इस जगह पे, और ये जो स्थान है ये काफ़ी प्राचीन है, हजारों वर्ष पुराना। और मैया के साथ हम लोग और चलेंगे, और भी काफ़ी कुछ है देखने को। ये भैया बोले खाइए, जिसने भी किसी ने भी जिस मंदिर का इसका निर्माण किया है, किसी ने भी किया है, उसने अपने शब्द लिखे हैं, लेकिन आज तक लोग कोई पढ़ नहीं पाए कि अक्षर क्या है। अच्छा। कहते हैं ये भगवान के समय के लिखा है। ये इस मंदिर का निर्माण चैतन्य महाप्रभु जी और भगवान कृष्ण के नाती वज्रनाथ ने किया था, जो सामने या जरूर देखा। ये कौन सा लिपि है पता है? देवनागरी तो नहीं है। और रिसर्च आया हमारे। जैसे कि मैया ने हम लोगों को बताया कि इस मंदिर का जो निर्माण है भगवान श्री कृष्ण के नाती वज्रनाथ और चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण कराया था, और इस जगह पे उन्होंने कुछ लिखवाया भी है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये भैया हाउ था। हमारी मैया लाला को डराती थी कि दूर खिलन मत जाए लाल, आज बन हाउ आए। मैया गोकुल की वजह से बहुत भयभीत थी। गोकुल में जितने भी दानव गए थे सब भेष बदल बदल के गए, तो यशोदा मैया को ऐसा लगता था भगवान कहीं जाए नहीं, मेरे ही पास रहे। तो इसलिए एक पत्थर का हाउ बनाया और गेट पे लगा दिया कि बाहर मत जाइयो, खेलवे हवा बैठे हो जो तो खा जाएगो। तब भगवान ने कही मैया राम में रूप धर रावण मार्यो पर कबू न देखे हाउ, आज तो मैया हाउ देखने जाऊंगो। ये वो हाउ है। तो करें एक चीज और निकाल दे भैया, हमारे मंदिर को बुर्ज टूट गो है। अगर कोई भक्त सेवा करे या की हेल्प है जाए, मंदिर का सपोर्ट है आने के थ्रू। ये पत्थर भैया ये पहाड़ पर मंदिर बना हुआ है, यानी नंदीश्वर पर्वत के सिर पे, भोलेनाथ के सिर पे। तो ये पहाड़ की वजह से इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ऊंचाई ज्यादा है तो ये जैसे बुर्ज था इसकी सपोर्ट थी ये। तो ये जो 24 घंटा की बरसात पड़ी इसमें ये ऊपर से नीचे तक बहस महस हो गया। इसकी सपोर्ट की जरूरत हमें पब्लिक से बहुत उम्मीद है कि इस मंदिर का व्यवस्था कर पाए। कोई भी भक्त हो जो इस बुर्ज को तैयार कर पाए, इस मंदिर की जो टूट फूट है वो सुधार आए। अब जैसे ये दीवारें खंडर हो चुकी हैं, क्योंकि आने वाला ही समय इनको संभाल पाएगा। हम तो सेवा ही कर सकते हैं, लेकिन राशि की भी इसमें जरूरत है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि इस मंदिर को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ये सब काफी प्राचीन है, बहुत पुराना मंदिर है। इससे पहले तो नंदगांव के अंदर मंदिर ही नहीं है। आगे का जो नंद भवन है जो आज की जनता उसे पूजती है, वो भरतपुर के राजा सूरजमल ने बनवाया था। भरतपुर के राजा ने, सूरजमल ने, कि जब दिल्ली को पे उन्होंने 2 बार हार मान ली थी। दिल्ली से जब आक्रमण करते जो मुगल शासन था तो हार के आ गए, लेकिन जब तीसरी बार आक्रमण करने जा रहे तो उनके पाल यहीं पड़े हुए थे। और इस मंदिर में खड़े होके कहा कि अगर मैं अब के दिल्ली जीत जाऊं तो नया नंद भवन बनवाऊंगा। जब वो दिल्ली जीत गए, कन्हैया की कृपा हुई, आगे नया नंद भवन बनवा दिया। जब से नया बनाए, जब से भैया पुराने की कीमत खत्म हो गई। अब लोग क्या है, मैन को पूजते हैं। अरे मैन तो कन्हैया जी किसी के नहीं रहे, मैन तो देव की मैया के भी नहीं रहे जो 9 महीना गर्भ में रखे, माँ से भी निकल के आ गए। और मैन तो हमारी यशोदा मैया के भी नहीं रहे जो 11 साल के बाद में यहाँ से भी भग गए। तो ये यशोदा भवन है। आज की जनता को नंद भवन देखना है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ यशोदा भवन का भी वही महत्व है जो नंद भवन का है। दोनों मैन है, बाबा भी जरूरत है और मैया की भी जरूरत है। तो हमें दोनों मंदिरों की ज़रूरत है। इस मंदिर को आज संभालने वाले की ज़रूरत है। जितने भी भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो हमारे लाला से प्यार, हमारी मैया से प्यार करते हो, तो इस मंदिर की सपोर्ट ज़रूर करें। जी।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यह नंदगांव का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के नाती बज्रनाथ और चैतन्य महाप्रभु ने निर्माण करवाया था। और इस मंदिर की स्थिति आप देख सकते हैं, इस साइड से ये ढह रही है, जिसको संभालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर कोई भी भक्त इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप आके सहयोग करिए और हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को बचाइए। तो दोस्तों नीचे आपको ये पुजारी जी का नंबर दिख रहा है। इस मंदिर के निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं तो इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पुजारी जी से। और इन मैया ने हमें इस स्थान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे।